तो ये अपनी क्लास का ना सेकंड पार्ट है। ठीक है, पार्ट कैसा ये, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें समझा दी कि कैसे क्या चीजें होती है। अभी भी बेसिक थोड़ा सा और रहता है कि जब भी मार्केट में ना देखो, मार्केट के अंदर तीन ट्रेंड होते हैं। ठीक है, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेट, ठीक है, साइडवेज, तीन ट्रेंड होते हैं। जो मार्केट क्या करेगा, ऐसे किसी स्विंग से या किसी चार्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से, जो चार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहां से मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा। ठीक है, इसको क्रॉस नहीं करेगा इस पॉइंट को, इसके क्या करेगा 50% से या थोड़ा और नीचे इसके आसपास आएगा, और यहीं से मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। 50% का मतलब क्या होता है कि जो स्मार्ट मनी का ना 50% के आसपास क्या है, ऑर्डर फिल हो चुके हैं। और 50% पे जब दोबारा मार्केट आएगा ना, यहाँ मतलब क्या है, इस रेंज में 50% ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। और जब दोबारा 50% पे आएगा, तो जो 50% और ऑर्डर बचे हैं ना, वो यहाँ फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, और मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन बनेगी। तो ये अपना फर्स्ट लो स्विंग बोल सकते हो, और सेकंड स्विंग। जैसे ही हमें दो स्विंग मिलेगा ना, हम ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना देंगे। ठीक है, अब मार्केट के अंदर कंडीशन क्या है, ये दो स्विंग से जो हम ये ट्रेंड लाइन लेके ये बनाएंगे ना, ये ऊपर के लिए ऐसे ये क्रिएट करेंगे, तो मार्केट के अंदर जो ये प्रकार से जो बनेगी ना, ये जो वो अप ट्रेंड के लिए जो पोजीशन बनेंगे, इस ट्रेंड लाइन को हम क्या लेंगे, असेंडिंग। ठीक है, ये क्या रहेगी, अपनी सर वो असेंडिंग ट्रेंड रहेगी। ठीक है, ये क्या रहेगी सर आपको, सवाल असेंडिंग ट्रेंड लाइन रहेगी। ये इसको क्या बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, अप ट्रेंड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ट्रेंड बोल सकते हो कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में ही है या असेंडिंग में चल रहा है। तो ऊपर के लिए मार्केट चल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया बिल्कुल। सर मेरे को सवाल है। आप बताओ जी बताओ। सर। सर वो आपने बोला कि 50% पे ही बाकी के 50% ऑर्डर फिल होंगे, ऐसा क्यों सर? ये मानना है अपना, इस प्रकार से मानते हैं कि कंफर्म नहीं है। एक चीज माइंड में रखो कि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। क्या है कि अब ना, आप ये कहते हो कि सर, चलो मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। आपका एक कंफ्यूजन रहता है ना कि सर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से गया, और इस बार मार्केट ने ब्रेक करके नीचे आ गया, आ जाता है ना ऐसे, ये सक्सेसफुल हो जाते हैं। हाँ सर, कभी कभी ऐसा क्या भी होता कहता है है तो कि मार्केट, हाँ सुनो, कभी कभी मार्केट क्या करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाने के फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऊपर कंटिन्यू रहेगा। आप कहोगे सर यहाँ ब्रेकआउट तो हुआ था बट मार्केट नीचे नहीं है, यहाँ ब्रेकआउट हो जाता है मार्केट फिर ऊपर चला जाता है, और एक में ब्रेकआउट नीचे आ जाता है। तो वहां क्या कंडीशन होती है कि स्मार्ट मनी ये थोड़ी कोई रोबोट थोड़ी है कि वो उसका मन करेगा तब ऑर्डर पंच करेगा। आप ऑर्डर कब पंच करते हो, जब मन करता है। एक बार तभी करते हो ना। तो क्या पता यहाँ से उसके माइंड में कुछ, उनके पास इतनी चीजें होती है, क्या पता उसका प्लान यहाँ चेंज हो गया हो, इस पॉइंट पे आके उनका प्लान प्लान चेंज हो गया, चलो भाई पोजीशन बनाते नहीं है, एग्जिट करो यहाँ से, और मार्केट को नीचे लेके जाओ, तो नीचे लेके जाना स्टार्ट कर दे। अब पता थोड़ी कि यहीं से नीचे लेके जाएंगे। इतना ही कंफर्म होता तो फिर हम ट्रेड ही कर लेते, दिक्कत ही नहीं आती। दिक्कत क्या है कि यहाँ मार्केट में, फिर से मैं वो एक बात समझाऊंगा कि मार्केट में कोई भी काम करते हो ना, उसकी 50% पॉसिबिलिटी आपकी विनिंग रेट की और 50% उसको लूज करने की है, तो दोनों कंडीशन रहती है। हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं एनालिसिस, चीजों का क्यों सीख रहे हैं, बताओ, बताओ पूरी ये क्यों। उनके मूड अभी को जो पहचान पाए। ये चीजों को आइडेंटिफाई 50% करने के लिए चीजें सीख रहे हैं ना, कि हम चीजों को समझ सके कि भाई मार्केट के अंदर जो अपना 50% जो चांस होता है ना विनिंग रेट का, हम उसको कैसे ना कैसे करके 85 90 के आसपास, 80 85 इस रेंज के अंदर हम आ जाए। हम इतनी चार्ट में अंडरस्टैंडिंग करने लग जाएं कि हाँ भाई, ये चीज में फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ये सक्सेसफुल हो सकता है, उसमें भी चांस रहता है कि हम ट्रैप हो जाते हैं कभी कभी, फिर भी हम 100% चीज नहीं कर पाते। क्योंकि हर बार जो स्मार्ट मनी है ना, ऑपरेटर है, एक जैसा काम नहीं करता है। उसके मन में वो क्या करते हैं, न्यूज करते हैं, ज्यादा न्यूज बेस्ड काम भी करते हैं वो। न्यूज बेस्ड प्लस में टेक्निकल चीजें, और जो रिटेलर है उसकी जो वो थिंकिंग कर रहा है उसके हिसाब से, तो तीनों चीज का कॉम्बिनेशन करता है। हम क्या करेंगे, हम इन चीजों को, ये न्यूज को और रिटेलर की थिंकिंग को और स्मार्ट मनी की थिंकिंग को, सिर्फ हम चार्ट रीडिंग से पकड़ने की कोशिश करेंगे उसके स्टेप को। हमारी क्या कोशिश है कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे हम कर सकते हैं।
ठीक है, हमारी कोशिश ये रहती है। और आप कितने ही अच्छे मतलब मेंटर से सीख रहे हो, किसी से भी सीख रहे हो, 100% कहीं भी एक्यूरेसी नहीं है। वही हद से हद ज्यादा क्या है, आपकी 85 90% आपकी एक्यूरेसी हो सकती है। यहाँ जो आप 15% नुकसान कर रहे हो ना, वो नुकसान आप कहाँ से रिकवर रिकवर करोगे? अपने रिस्क रिवार्ड से रिकवर करोगे। वहां अगर रिस्क ये भी रिवार्ड तो, यस सर बोलो। ये भी है पीछे 85% 90% भी ये हमारे ऊपर डिपेंड होगी। हम तो खाली तो आप तो हमें 20% या 10% सिखा सकते हो। इसके बाद तो हमें ही उस पे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके अपनी 85 पे जाएगी। यही सर, ये एक तो तो है ना, रिफरेंस। ये चीज मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतना। ये बताओ, आपने अभी लग चीजें बहुत देखी होगी ट्रेडिंग में, आपको अभी भी देखो कितनी चीजें आपकी पेंडिंग बची हुई है। आपने देखा होगा कि 20 दिन में लोग क्लास खत्म कर देते हैं, 25 दिन में कोर्स खत्म हो जाता है। जी बताओ, यहाँ चीजों में कोई कमी नहीं है, सेटअप आपको सिखा दिए हैं। बट मैं चाहता हूँ जी कि आपकी ऐसी थिंकिंग बन जाए कि जब मार्केट अपने आप को चेंज करे ना, तो उसको चेंज। मैं क्या चाहता हूँ कि अब जो रिटेलर जैसे थिंकिंग करे ना, उसके हिसाब से आप थिंकिंग करने लग जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप एक सेटअप पे, जो मैंने मॉर्निंग सेटअप बता दिया, उस पे ऊपर काम करो। आप क्या करो, मॉर्निंग सेटअप पे क्यों काम कर रहा है वो, उस पे काम करो। वो थिंकिंग आ जाएगी ना मार्केट में, आप और भी मतलब डीप चले जाओगे मार्केट में। मैंने आपको क्या बताया कि फिबोनाची ऐसे ऐसे काम कर रहा है। अब आपको ये समझने को मिलेगा कि फिबोनाची ऐसे ही काम क्यों करता है। ठीक है, मतलब इतना डीप कोई लेके नहीं जाता है। चीजें सिर्फ ये बताते हैं ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे हो तो ऐसे कर देना, ऐसे हो तो ऐसे कर देना, बात खत्म। अगर ऐसी सिचुएशन ना बने तो ना ट्रेड करना। अब आप तो जी ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हो कि सर यहाँ ट्रेड क्यों नहीं कर रहे। उठाते हो कभी ऑब्जेक्शन? नहीं। वही बात है ना, डीप में ले जाने में टाइम लगेगा। वरना मैंने जो चीजें जो काम करती है ना, जो रियल में देखो जो चीजें कराई है वो काम भी करी है, उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि उसके जो बिहाइंड लॉजिक है ना, उसके पीछे आप जाओ। और जब लॉजिक क्लियर हो जाता है ना, तो फिर वो चीजें आपको कभी देखनी नहीं पड़ती। फिर आप सिर्फ कोरे चार्ट को, जो चार्ट को देख के ना, कुछ भी नहीं लगा हुआ चार्ट पे, फिर भी आपकी आंखें इतनी ट्रेंड होगी, आप बोल दोगे सर यहाँ तो ये बन रहा है। जी तो सर ठीक है, उसी तो हम रियल ट्रेडिंग करते हैं ना, हाँ, कि जो तो ये इंडिकेटर रियल पे लगा ट्रेडिंग है चार वो। पैसे डाल के। हाँ हाँ, देखो, और वही मैं बात आज लाइव में भी बताया कि मार्केट के अंदर है ना, जो मार्केट के अंदर है, प्राइस सबसे पहले मूवमेंट करेगी, फिर कैंडल बनेगी, फिर क्या बनेगी, कैंडल बनेगी, और कैंडल बनने के बाद कोई पैटर्न बनेगा। उसके बाद में क्या, कोई ब्रेकआउट आएगा, ट्रेड बनेगी। और जब ब्रेकआउट आएगा फिर क्या करेगा, इंडिकेटर हमें क्या करेगा, सिग्नल देगा, फिर हम ट्रेड करेंगे। तो इंडिकेटर फोर्थ पॉइंट पे है, समझ रहे हो ट्रेडिंग में। तब तक तो मूव नहीं और जो करेगा ना, कहते हैं ना, इंडिकेटर हाँ, से सिग्नल देगा। इंडिकेटर नहीं कहते हैं कि ये भाई हमें क्या करते हैं भाई, इंडिकेटर पे ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न पे भी ट्रेड करते हो। तो चार्ट पैटर्न भी आप फंस जाते हो ना चार्ट पैटर्न पे। क्योंकि सबसे पहले क्या पलता है, ऑर्डर पंच होता है, कैंडल बनती है पहले। है ऑर्डर ना पंच बात पहले सही ये? होगा, फिर ऑर्डर पंच और पहले होगा, फिर कैंडल उसका प्रिंट होगा ना कि ऑर्डर का। फिर कैंडल प्रिंट होगा, कैंडल प्रिंट होने के बाद जब 7 8 कैंडल बन जाएगी, कोई पैटर्न बनेगा, फिर आप वहां कोई ट्रेड बनाओगे, फिर वहां से काम चलना स्टार्ट होता है। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग की ही 2 3 कैंडल में इतना एडवांस थिंकिंग कर देंगे कि यहाँ से ये पैटर्न बन सकता है, और यहाँ एक लोट यहाँ ऐड करेंगे, एक लोट यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ प्रॉफिट बुक कर देंगे, और मार्केट में निकल जाएंगे। रियल थिंकिंग तो ये सर होती आपने है। एक चीज गौर किया अभी, क्या? सर आपने एक चीज ध्यान दी कि पिछले क्या कुछ दिनों बताओ? से ना डब्ल्यू पैटर्न है ना, डब्ल्यू पैटर्न हमेशा फेल हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, 5 मिनट की फेल कैंडल नहीं पे। हो रहा, हाँ, अभी मैं बताता हूँ फेल क्यों हो रहा है। हम जब कोई भी चीज सीख रहे हो आप, ठीक है, कोई भी चीज आप सीख रहे हो, ठीक है, मतलब कोई भी पैटर्न है, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हो ना, तो वहां डब्ल्यू पैटर्न भी, आपका इंडिकेटर भी, आपका एक्स वाई जेड कोई भी चार्ट पैटर्न कुछ भी हो, वो आपको लॉस कराएगा। ठीक है, और अगर आपका ट्रेंड सही है, दिशा सही है, तो आपका एम डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, आपका इंडिकेटर, जो भी स्ट्रेटजी है ना, आपको प्रॉफिट देगी। ये मैं अब ये थोड़ी सी प्रूव कर देता हूँ ये चीजें। यहाँ क्या आप कह था, रहे हो कि दिशा होती है ना, जो दिशा मार्केट की। अब यहाँ देखो क्या प्रॉब्लम है, ये बताइए। अभी ये बता देता ये हूँ कि अपडेट आपको, था या डब्ल्यू पैटर्न था? ये देखो। सब अब आप कुछ बोलोगे मिलाया। कि सर
हाँ हाँ, ये बता देता हूँ। अब यहाँ से आपको कन्फर्म हो गया कि मार्केट के अंदर क्या बन रहा है, कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो आप इसको किस एंगल से देखोगे? इस पॉइंट से गया, चलो यहाँ लग देखना तो अच्छी बात है, मार्केट में यहाँ लग देखते हो आप, ठीक है। बट आप ये नहीं देख रहे कि यहाँ से स्विंग है ना, ऊपर की ओर स्विंग हो रहा है, मतलब ये पॉइंट है ना, ऊपर की ओर सरक रहा है, नीचे आ नहीं रहा। प्राइस क्या बन रहा है यहाँ से? बाइंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू, बाइंग हो रही है। पहले मैंने आपको स्टेप ये समझाया। डब्ल्यू बना पर। अब यहाँ से आप इसको ये डब्ल्यू नहीं देख रहे, ये ऐसे नहीं देखते, आप इसको एम बनाने की कोशिश करते हो, तो ट्रेंड के अगेंस्ट जो चीज बनाओगे ना वो गलत होगी। और आप यहाँ भी देख सकते हो बीच में, यहाँ भी देख सकते हो, ये नहीं देख रहे आप कि यहाँ से डब्ल्यू बन रहा है, इस प्रकार से डब्ल्यू नहीं देख रहे हाँ आप क्या देखते हो? हाँ हमेशा उल्टा देखते हो। और जैसे जितना उल्टा देखोगे उतने ज्यादा ट्रैप हो जाओगे। अब यहाँ देखो आप क्या देखोगे? आप ये देखने की कोशिश करोगे ये मार्केट नीचे आना चाहिए, बट आपको क्या देखना चाहिए? ये पैटर्न देखना चाहिए। नजरिया है यार देखने का। और अगर जो चीजों का अगर डीपली आपको आपको मतलब ज्यादा डीपली चीजें पता है ना, प्राइस जो मूवमेंट करता है उसका रीजन पता है, तो आप कैंडल बनने से पहले एंट्री कर जाओगे। समझ रहे हो? तो यहाँ चीजें देखने सही है ना देखने का दिशा? फर्क। ये देखो सर वो यहाँ कह से रहे आप हैं ये बोल, दिशा सही होगी। हाँ, तो सर वो कहते हैं ट्रेंड को, दिशा सही होगी तो दशा सही होगी। हाँ दिशा सही तो दिशा दशा सही, दिशा कुछ भी समझ सकते हो आप। हाँ, वो पॉइंट होते हैं, की पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट से आइडेंटिटी मतलब समझ नहीं सकते मार्केट को, एक एक स्ट्रेटेजी से काम नहीं होगा। बहुत चीजें आपको समझनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके आप समझ पाओगे कि हाँ ये मार्केट में। अब यहाँ बोल दोगे कि सर यहाँ तो एम पैटर्न ने काम किया है, ऑब्जेक्शन उठा सकते हो चीजों का। इसके पीछे बताऊँ यहाँ से इस पैटर्न ने कैसे काम किया है। यहाँ देखो प्राइस का थोड़ा सा बिहेवियर मैं 3 मिनट पे लेके आता हूँ, ताकि आपको ये देखो। अब यहाँ से मार्केट क्यों रिट्रेसमेंट किया, ये आप कंफ्यूजन कर सकते हो आपके लिए, कि यहाँ क्या कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि मार्केट में ये मूवमेंट क्यों आया सर। इसका देखो मैं रीजन समझाता हूँ, कि मार्केट जब ऊपर जा रहा ना, लोगों ने क्या ट्राई किया, नीचे लेके आने की ट्राई किया, यहाँ से नीचे गिरेगा, यहाँ से नीचे गिरेगा, यहाँ से, तो मार्केट ने यहाँ सेलिंग रिट्रेसमेंट कर प्रेशर। दिया, ये कंप्लीट। अब लोगों ने जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया ना, सभी के दिमाग में एक रिटेलर को यहाँ मौका मिल गया एंट्री करने के लिए, भाई ये ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर जाए, वो एंट्री करेगी, क्योंकि यहाँ जब ऐसे चल रही है ना मार्केट, कोई एंट्री नहीं करता, रिटेलर एंट्री कर ही नहीं पाता। फियर इतना है, क्या डर लगता है? यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, नहीं यहाँ से गिर जाएगा, और मार्केट ऊपर चलता जा रहा है, नहीं यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। वो ये नहीं देख रहा कि मार्केट ऑल ओवर ऊपर जा रहा है, अप साइड में एंट्री नहीं बनाएगा, नीचे बनाएगा एंट्री। और जब नीचे बनाने का जब टाइम आएगा तो वो ऊपर बनाएगा। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ क्या करेगा? यहाँ देखो, यहाँ कोशिश हुई सेलिंग की, यहाँ कोशिश हुई, यहाँ से कोशिश हुई सेलिंग की, मार्केट को ऑल ओवर एक देखो। अब लोग यहाँ प्रॉफिट भी बुक करेंगे, नीचे से आ रहा ना मार्केट इतना अच्छा चल के, तो प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्रॉफिट बुक हुई तो रिट्रेसमेंट आया, यहाँ इस रिट्रेसमेंट लोगों ने फिर बाइंग की। अब सब उसको समझ में आ गया कि भाई यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा, यहाँ से दब के बाइंग करो। रिटेलर यहाँ एंटर करना स्टार्ट कर देगा। रिटेलर, ये कैंडल देख रहे हो, रिटेलर की कैंडल कोरिलेशन में सभी। तो रिटेलर जैसे जैसे एंटर हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आ गया। ये रिटेलर की ट्रैपिंग है। आई समझ में कुछ? थोड़ा रिटेलर के व्यू से समझोगे तो ये है, क्योंकि हमेशा जो रिटेलर होता है ना, सेकंड अटेम्प्ट लेते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट बता दो कौन कौन लेते हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट से मतलब क्या है? ये सुबह सुबह का अटेम्प्ट कितने लोगों ने लिया अपसाइड के लिए? बता दो कितने लोगों ने लिया? अच्छा सर ये आप बताओ कि रिटर्न रिटेलर अपसाइड का मूवमेंट क्यों क्यों बनाया उधर उस साइड पे? किसने? मार्केट ने। रिटेलर ने एक ऊपर की एंट्री लगाई थी ना, ऊपर की तो वो एंट्री क्यों फिर बनाई है? क्योंकि यहाँ से डिमांड इतनी स्ट्रोंग है कि नीचे कोई बायर है ही नहीं, सॉरी वो सेलर है ही नहीं कि बाइंग। अब देखो, अगर आपको ये पता हो कि आपको 1 करोड़ रुपए लगाने, ठीक है, 1 CR रुपए लगाने, तो क्या आप ये नहीं देखोगे कि नीचे से बाइंग कैसी होके आई है? अब आपको 1 लोट लेना होता है ना, तो आप इतना दिमाग नहीं लगाते, दिमाग नहीं लगाते कि भाई क्या यार साथ, बस इतना ज्यादा थिंकिंग नहीं करते। जब जहाँ 1 करोड़ रुपए लगाने होते हैं, 20 करोड़, हजार करोड़ रुपए लगाने होते हैं ना, तो उसके पीछे हजार लोग भी काम करते हैं, एक माइंड काम नहीं करता वहाँ। समझ रहे हो? आप क्या सोचते हो भाई एक एक लोट से काम करो? अगर आपको 1000 करोड़ रुपए लगाने हैं मार्केट में, क्या लगा सकते हो आप एक माइंड से? नहीं। हाँ, सब मैं टाइप के लोग बैठे थोड़ा होते हैं। थोड़ा करके लगाऊंगा। क्या कह रहे हो?
थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगा ना, लिमिट लिमिट बाइंग करूंगा ना, अगर मेरे को लगाना होगा आ जाकर। लिमिट भी बाय करो, कैसे भी बाय करो, आपको अगर बाय भी करना तो आपको एक पता तो होना चाहिए ना। आप ये गलती वहां नहीं कर सकते कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे एक अटेम्प्ट लेके सकते हो कि चलो यहाँ से ट्राई कर लेते, नीचे आ जाएगा तो अच्छी बात है। ट्राई कर सकते हो आसो, कर सकते हो क्या? नहीं, कंफर्मेशन के क्राइटेरिया बढ़ जाएंगे मेरे। कुछ भी मतलब जहां आपके 95% जहां भी आपकी कंफर्मेशन नहीं होगी ना, उससे पहले वो ऑर्डर पंच करते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम तो 50% कंफर्मेशन के साथ से एंट्री में कूद जाते हैं। बताओ, कूद जाते हो नहीं कूद जाते? बिल्कुल ऐसा ही है। वही वो दिक्कत फिबोनाची आती है नंबर यार। हो गया ना, फिबोनाची की फिबोनाची हो तरंग कुछ खुल भी जाती हो, वही है, देखो चीजें आप मिस कर देते हो। हर सेटअप अच्छा बनता है, चीजें मिस कर देते हो क्योंकि हम वेट नहीं कर पाते। अभी इतना माइंड शार्प नहीं है कि आप अपना 80% फोकस चार्ट पे रखो, 20% आपका फोकस ट्रेडिंग पे रखो। मतलब जो एंटर एक लॉट बाय किया ना, उसके पीएनएल देखने में आपका 80% फोकस रहता है। 400 हो गया, रिव्यू तो देखता है, अरे 25 10 रुपए हो गए, 45 हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए, यहाँ तो ये देखते हो आप, है ना? तो या तो ये सिर्फ ये देखने में रह जाते हो और चार्ट पता नहीं कहाँ चल रहा है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, ये लोग देखते हैं, बस एंट्री होती है क्या करेंगे, चार्ट को जाते हैं भूल और सिर्फ उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं। मैं भी निकुंज करके बोल रहे थे। तो सभी सच्चाई है ना, आप उन चीजों पे फोकस करते हो। और अगर आप सिर्फ, मैं कहता हूँ आपके माइंड में सिर्फ ये रखो कि नुकसान हो प्रॉफिट हो, सिर्फ मेरे को मेरा चार्ट देखना है, बस चार्ट पे एंट्री बनाओ बैठ जाओ, नुकसान हो रहा है काट दो बस। जब ये आपका माइंडसेट चेंज होगा ना, तब कहीं जाके आप ट्रेड करोगे। और आप साथ में मेरे को बीच बीच के पॉइंट सारे टॉपिक से भटका रहे हो, टॉपिक मिस हो जाएगा आपका फिर ये। है नहीं ना? सर, कंटिन्यू चलो करिए। टॉपिक पे आते हैं, फिर बात करेंगे संडे को, जो भी आपका क्वेश्चन होगा फिर दोबारा से अभी जो ये बनता है ना, ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड जो स्विंग होता है ना, यहाँ से मार्केट के अंदर क्या होता है, ये जाता है। तो ये फर्स्ट स्विंग है, ये सेकंड स्विंग है। और यहाँ से जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे असेंडिंग एंगल, असेंडिंग ट्रेंड लाइन। और जो इसके विपरीत बनेगा ना मार्केट, जो इसके विपरीत साइड बनेगा, जो इस प्रकार से बनेगा मार्केट, ये जाके नीचे की साइड में जो बनेगा उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग। ठीक है, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग। ठीक है, इतनी समझ में आई कि मार्केट क्या चल रहा है, डिसेंडिंग चल रहा है या असेंडिंग चल रहा है? इतनी चीजें समझ में आ गई आपको? जी। ठीक हाँ है। सर। अब जो ये स्विंग होता है ना, इसका जो ऊपर का स्विंग होता है, इसको हम स्टेटिक्स बोलेंगे। ये क्या है, स्टेटिक्स है। और जो ये नीचे का जो स्विंग बनेगा ना, जो ये स्विंग बनेगा, इसको हम बोलेंगे डायनेमिक है। ठीक है, ये क्या है, स्टेटिक्स है, ये क्या है, डायनेमिक है। ये जो नीचे के स्विंग है ये डायनेमिक है। अब ये क्या बनेगा, इसको हम प्रॉपर जब इसको एक लाइन लगा देंगे, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देंगे, ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। इस प्रकार से ये सपोर्ट बनेगा। तो हम इसको पूरा क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये असेंडिंग डायनेमिक, क्या है ये, क्या बनेगा, पैटर्न। सपोर्ट बनेगा या रेजिस्टेंस बनेगा, सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट। सपोर्ट। आई समझ में? हाँ, ये डिसेंडिंग डायनेमिक सपोर्ट बनेगा। ठीक है, ये सपोर्ट बनती जाएगी नीचे की साइड में। आए समझे? इसी प्रकार से जो ऊपर के लेवल पे जब ये होते हैं ना, ये स्टेटिक्स होते हैं। और जो ये बनेंगे, ये क्या बनेंगे, ये डिसेंडिंग में। ठीक है, और स्टेट और रजिस्टेंस। डिसेंडिंग और डायनेमिक क्या बनेंगे, रेजिस्टेंस बनेंगे। क्लियर? जी। आया समझ में? ये पॉइंट नोट करो कि जो ये स्विंग रहेंगे, इनको पूछूंगा मैं कि इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये स्टेटिक्स पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता स्टैटिक है, डायनामिक रेजिस्टेंस आएंगे। हाँ हाँ, जो भी आप याद करना इसको नोट करना। अब मार्केट जैसे ऊपर जाएगा ना, जो ये नीचे आके, और ये थर्ड जो स्विंग होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट जो थर्ड स्विंग जो क्रिएट करेगा ना, वहां क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, या फिर ट्रेंड लाइन बनेगी। मार्केट इसको तो ब्रेक करेगा, इस स्टेटिक्स को ब्रेक करेगा, नीचे आएगा, या तो इसके 50% से ही यहां से रिवर्स कर जाएगा, या इसको ब्रेक करके रिवर्स कर जाएगा। और अगर इसको ब्रेक करके नीचे के साइड में क्लोज कर देंगे, तो हम और वहां क्या मानेंगे कि अपना ट्रेंड खत्म हो गया, ये अप ट्रेंड नहीं है। और अगर यहां से ये सपोर्ट लेके और ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा, इसको क्रॉस कर देगा थर्ड टाइम, ये फर्स्ट और सेकंड, और ये अगर थर्ड स्विंग यहाँ कंप्लीट हो जाता है और इसको क्रॉस कर देता है, तो हम क्या मानेंगे, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में। ये आपका कंफर्म हो जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है।
समझे? इसी प्रकार क्या है, जब मार्केट इस प्रकार से नीचे आएगा ना, ये पॉइंट बनाते हुए नीचे आएगा, ठीक है, ये नीचे बना, जब ये एंगल जो रिट्रेसमेंट है ना, ये तो 50% पे करेगा, ये इसको टच करेगा, इसको ब्रेक कर, इसको टच कर सकता है, ठीक है, इसको टच करके नीचे आएगा, या इसके 50% से नीचे आएगा, इसका अलग लाइन बना दो, या तो इसको 50% से टच करके नीचे आएगा, ये ऐसे नीचे आ सकता है, और इसको, इस स्टेटिक्स को क्लियर कर देता है, क्रॉस कर देता है, तो हम क्या मानेंगे, ये तो थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और इसको क्रॉस कर देता है, तो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है, ये मान लेंगे कि डाउन ट्रेंड में। आगे चीजें समझ में? एक सर, एक फिर से सर, एक बार फिर से रिपीट करना सर इसे, मैं नोट कर रहा था उससे। हाँ हाँ, चलो दोबारा से रिपीट करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, मार्केट में जो भी दिक्कत आएगी आपको शेयर कर दूंगा बार बार। जो मार्केट में क्या करेगा, आपकी दोबारा से एक रिकॉर्ड बार हुई ना और समझ में? हाँ, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट में क्या होगा, मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट बनेगा, ये क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये क्या बन जाएगा आपका, ये ये सेंडिंग असेंडिंग असेंडिंग डायनेमिक, सपोर्ट, हाँ, असेंडिंग डायनेमिक डायनेमिक। स्पॉट बन जाएगा, ये आपका क्या है, स्टेटिक्स पॉइंट है, ये स्टेटिक्स पॉइंट है। मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद क्या करेगा, इसका जो ये स्विंग बना ना, इस स्विंग का ये 50% आते यहां से रिट्रेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी। सेकंड क्या है, ये नीचे प्रॉपर इस लेवल पे आए, लेवल पे आने के बाद फिर ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए, तो ये यहाँ दो कंडीशन बन सकती है, कभी कभी बीच में से, यहाँ से देखो 19-20 चीजें होती है, परफेक्ट कुछ भी नहीं है, ये आपको पता है। तो यहाँ से ऊपर चल, जब ये इस सेकंड स्टेटिक्स को क्रॉस कर देगा ना, तो हम कंफर्म करेंगे मार्केट क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में चल रहा है। और अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाता, यहीं से पहले से रिजेक्शन आ जाता है, तो फिर मार्केट यहाँ गिरना भी स्टार्ट करेगा, इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद क्या करेगा, इस असेंडिंग डायनेमिक स्पॉट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद यहाँ 50% रिट्रेसमेंट देगा, इस रिट्रेसमेंट के बाद फिर नीचे जाएगा, और नीचे के जाने के बाद फिर ये आएगा, फिर यहाँ से ट्रेंड आपका डाउन साइड में स्टार्ट हो जाएगा, जी ठीक है, ये आपका अप ट्रेंड में जी। है। अब नीचे डाउन ट्रेंड में समझ लो कि क्या कंडीशन रहेगी, डाउन ट्रेंड में ये कंडीशन रहेगी, मार्केट नीचे आएगा, नीचे जाने के लिए फिर ऊपर, और फिर ये दो पॉइंट मिलेंगे आपको, जब तक दो पॉइंट नहीं मिलेंगे मिलेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते आप। जैसे ये ऊपर जाना स्टार्ट होगा, ये तो 50% पे जाएगा, या 50 पे नहीं जाएगा, 50 से रिजेक्शन नहीं लेगा, तो क्या करेगा, तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इसका ये जो असेंडिंग डिसेंडिंग डायनेमिक और अच्छा, रेजिस्टेंस बनेगा ना, डायनेमिक। इससे रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, और फिर यहाँ से गिर जाएगा, लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे यहाँ ये ये ब्रेकआउट हो गया। डिसेंडिंग डायनेमिक रेजिस्टेंस का जो है, ये इस पे हॉरिजॉन्टली लाइन लगेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी ना? हॉरिजॉन्टल क्यों लगेगी सर, जो ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, ट्रेंड लाइन हाँ, ही ये लगेगी, ये ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ये टेढ़ी वाली बनाना है कि ये हॉरिजॉन्टल वाली बनाना है, यूं जैसे हॉरिजॉन्टल आपने नहीं, दो खींचा है बात वहां तो पे। हॉरिजॉन्टल सही कह रहे को, हो। हाँ, ये बता हाँ, रहा हूँ मैं, ये रेजिस्टेंट का तो काम करेगा ना, हाँ, हॉरिजॉन्टल वाला है। ये जो जो ये बनेगी ना, ये एंगल से बनेगी, ये एक बनेगी, ट्रेंड लाइन बनेगी, ये आपकी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ठीक है, हाँ, वही तो और डिसेंडिंग यहाँ, ट्रेंड लाइन का ही हाँ बताऊँ। हाँ, ये और जो ये बनेगा ना, ये जो ये वर्टिकल लाइन बनेगी, सॉरी हॉरिजॉन्टल जो लाइन बनेगी, ये हॉरिजॉन्टली जो हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन है ना, हाँ, वही तो मैं ये बोल रहा हूँ। आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस है, ये डायनेमिक है, और जब ये इसके साथ मिल जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ डिसेंडिंग डायनेमिक रेजिस्टेंस बन जाएगा, दोनों का एक क्विक बीच का पॉइंट आएगा ना, तो ये बन जाएगा, पीक ये सपोर्ट आगे लाइन, समझ जी में आप, जी जी जी। क्लियर? हाँ, तो ये यहाँ से नीचे गिर सकता है मार्केट, ठीक है, अब जब इसको ये क्रॉस कर देगा ना, तो कंफर्म हो जाएगा मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, और ये चीजें देखो जी बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा अप्लाई होती है, ठीक है, जो स्विंग ट्रेड होती है ना, उनके अंदर वन डे के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से काम करती है, इंट्रा डे के अंदर फिर भी मार्केट के अंदर में ट्रैप देखने को मिल जाता है, बट बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छे से काम करेगी, ठीक है, हम धीरे धीरे इनको जी अप्लाई करेंगे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ऑल और वो ये कि अगर ट्रेडिंग में आपको सक्सेसफुल होना है, तो जब आप पैसा होगा तो आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे, स्विंग ट्रेड भी करोगे, सब चीजें करोगे, है ना, धीरे धीरे जी। उस चीजें वहां भी, वो चीजें आपके लिए काम आने वाली है। तो यहाँ ये चीजें आपको इतनी क्लियर है या नहीं है, है सर। आगे ना समझ में आपको? और जी जो ट्रेंड लाइन के अंदर है ना, जो एंगल अगर 45 के ऊपर है, 45 के ऊपर एंगल है, तो वो गुड नहीं है, नॉट गुड है, ट्रेंड लाइन ना गुड नहीं है, वो बेस्ट नहीं है हमारे लिए, इतना यूज में नहीं आएगी,
तो इस चीज पे आप थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस करना। ये दोनों क्लास मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ कि क्या क्या चीजें होती है, कहाँ होती है। टाइम फ्रेम के बारे में बता दिया, एनालिसिस टाइम फ्रेम क्या होता है, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के बारे में बता दिया, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन के लिए बता दिया, चार्ट बिगिनिंग से लेके मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए, एंगल बता दिया, टाइम फ्रेम बता दिया। लगभग मैंने आपको अच्छी सी चीजें बता दी है सभी इस टॉपिक के ऊपर। और जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, सिर्फ हम चार्ट रीडिंग करेंगे, उस पर चार्ट पे डिस्कस करेंगे, इन चीजों को सभी को चार्ट पे अप्लाई करेंगे। यहाँ लग कोई कंफ्यूजन है तो आप बताओ। ये चीजें एक बार आप सभी चार्ट पे अप्लाई करके देखना, ठीक है? कि देखना जो जो मैंने चीजें बताई है काम करती है नहीं करती है, फिर हम वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर मेरा आई सवाल चीजें है। समझ। हाँ बताओ। सर आपने बताया कि वो 50% पे आके है ना, वो है ना सपोर्ट लेगा या फिर टूट जाएगा उधर से, लेकिन जब टूटेगा हाँ, तो वो है ना जब जहां से चालू किया है वहीं पर ही आ जाएगा। तो सर उसको हम क्या कहेंगे, अप ट्रेंड कहेंगे, मतलब उसको मतलब वो बेसिकली वो हो जाएगा ना, कंसोलिडेशन 45 कह डिग्री सकते हैं ना उसको एक्चुअल फिर। में कहाँ से वो पेंडिंग, चलो 45 डिग्री का सर एक एंगल होता है। 45 डिग्री से मतलब क्या होता है कि 45 से मतलब कि ये होता है ना कि आपको नजर आता है कि हाँ ये अच्छा एंगल है, 45 के आसपास है। कभी कभी मार्केट के अंदर जो ये एंगल बन जाता है ना, बिल्कुल ये एंगल काम नहीं करेगा। 45 का सिंपल से अंदाजा है कि हाँ ये 45 के आसपास है, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे उसको मेजरमेंट करेंगे, उसका बता दूंगा मैं आगे। अब बताओ रिव्यू दोबारा से क्या कह रहे हो आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो अपन ने है ना, जो अप ट्रेंड बनाया सपोज कर देते हैं, ठीक हम्म। है, जैसे बनाओ हम्म। एक अप ट्रेंड बनाओ प्लीज। हाँ बन गया, बताओ आप। आप सर इसमें ऐसे कैसे बताऊँ, जब मैं अप ट्रेंड आया ना, तो है ना वो फिफ्टी हाँ परसेंट पर आके रिट्रेसमेंट किया, फिर वापस ऊपर चला गया है ना। हाँ 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 तो सर अब सपोज करो ये है ना 50% रुकने की जगह, मतलब ये वापस नीचे आया और ट्रेंड लाइन हम्म, के ऊपर सपोर्ट लेने की जगह इस ये हम्म, जो ड्रॉ कर रहे हो वहां तक आ गया। हाँ यहाँ आ गया। हाँ ये जो ये फिर गिर के कह रहा हूँ मैं। हाँ, ये नहीं और भी ये नीचे चला गया। ऊपर से ऊपर नहीं नहीं गिरा नहीं ये है। ये जो यहाँ से ट्रेंड ये लाइन यहाँ से गया, पहले ऊपर गया। इसको यहाँ 50% पे इसको रुकना चाहिए था, बट ये 50 से नीचे आ जाता है। ठीक है। चलो सपोज सपोज को वो रुक गया, 50 से रुक गया, हाँ रुक। ठीक है, हाँ रुक गया फिर, रुक हाँ। गया और ऊपर ऊपर चला गया, लेकिन जब ऊपर चला गया, लेकिन जब नीचे आया हायर हाई बना के, हायर हाई हाँ बना हाँ के ये ना हाँ वापस जो नीचे आया है, तो ना ट्रेंड लाइन पे ना हाँ सपोर्ट लिया है, ना 50% पे सपोर्ट लिया है, डायरेक्ट जो लोअर लो है उस पे जाके सपोर्ट लिया है। हाँ। मतलब आप बोल रहे हो कि यहाँ डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा ये? बिल्कुल 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 जी यही कह रहा हूँ मैं। जी। तो सर इसको क्या ये कहेंगे, ऐसा होता है कई ऐसे बार नहीं होता है आता। ऐसा मेरे से। कई बार ये ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत कम देखने को मिलेगा। देखो जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, वहां उतनी ज्यादा नॉइस हो जाएगी। ठीक है। जितने बड़े टाइम फ्रेम की साइड जाओगे नॉइस कम होती जाएगी। ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना, प्राइस एक्शन के अंदर ना जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतनी नॉइस बढ़ेगी, और जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे नॉइस, सॉरी बड़े टाइम फ्रेम में आओगे नॉइस कम हो जाएगी। अब देखो मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ रिव्यू आपको समझाता हूँ कि क्या रहता है। इसीलिए ट्रेडिंग में क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ से अभी ये मैंने स्क्रीन से लैपटॉप निकाल रखा है। ये प्रॉब्लम ही है ना एक। हाँ, चार्जर देखो, चार्जर निकालो उसमें। अब ऐसे देखो, थोड़ा सा इसमें मैं समझा देता हूँ आपको चीजें। ये देखो मार्केट क्या चल रहा था यहाँ से, 10 मिनट में मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। ये कि यहाँ से सिर्फ हम यहाँ से मानेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आ जाता है, इसी लेवल पे आया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आके यहाँ सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। अब ये सपोर्ट क्रिएट करने के बाद मार्केट इस लेवल देखो कहाँ लगाएगा, ये पॉइंट है ना चार्ट का बिगिनिंग पॉइंट, तो ये है बिगिनिंग पॉइंट, ये है। जी मार्केट ऊपर जी गया, 50% पे आया, जी। ऊपर चला गया। अब यहां से हम बाइंग करेंगे, बाइंग करने के बाद क्या कि मार्केट इसको क्रॉस करना चाहिए। अगर मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज डाउन होने ट्रेंड। वाला है, या तो इसको क्रॉस करना चाहिए। डाउन मार्केट इसको ट्रेंड। क्रॉस नहीं किया, तो मार्केट यहाँ 50% पे रेजिस्टेंस फेस कर, मार्केट देखो जाएगा नहीं, नीचे जा रहा है, यहाँ 50% नीचे गया, यहाँ हमें ये स्विंग मिल गया, ये स्विंग मिल गया। तो अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ नीचे आ गया, नीचे आ रहा है। अब हम यहाँ से क्या मानेंगे, ये नीचे आके ये बना रहा है, और ये यहाँ से ये क्रिएट कर रहा है, फिर मार्केट नीचे गिरा। यहाँ हमें क्या देखने को मिला कि ये जो लेवल है ना प्रीवियस डे का, इतना मजबूत लेवल बन रहा है कि मार्केट में ये स्विंग इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, क्रॉस करने से पहले स्विंग कर रहा है। और क्रॉस करने से पहले क्या कर रहा है, इसको रिट्रेसमेंट कर रहा है,
और इसके यहाँ क्या जा रहा है, इसको क्रॉस नहीं करा, इससे पहले यहाँ गिरते जा रहा है हमारा, गिरा यहाँ से, गिरने के बाद गिरा गिरा यहाँ गिरा, और गिर के यहाँ से फिर ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब रिट्रेसमेंट करके ये यहाँ नीचे जा रहा है। कभी भी ये जो साइज है ना, जो प्लस माइनस का साइज है, कभी ये ज्यादा मिलेगा, कभी देखो यहाँ बिल्कुल कम है, कम है ना, और यहाँ कितना ज्यादा है इसमें गैप, देख रहे हो, आई ना चीजें समझ में अब, जी कि यहाँ लेवल जी भी बढ़िया बढ़िया। इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब चार्ट इस पॉइंट पे देखो दोबारा से, एक सेकंड रुको, चार्ट, हाँ, अब यहाँ देखो मार्केट, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर गया, ठीक है, यहाँ गया, इतना रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट बिल्कुल कम किया, ऊपर गया, फिर यहाँ रिट्रेसमेंट दिया, फिर ऊपर गया, ये क्रॉस करने के बाद रिट्रेसमेंट दिया, अब इसको क्रॉस नहीं किया, जब लग ये इस पॉइंट को अगर यहाँ से ये मानेंगे तो सिर्फ ये रिट्रेसमेंट है यहाँ, और यहाँ से ये रिट्रेसमेंट है। अगर मार्केट को अगर अब नीचे जाना ना, इस पे यहाँ से घूम के इसको क्रॉस नहीं करेगा, और इसको क्रॉस कर देगा तो फिर यहाँ 50% पे आएगा, फिर ये ऊपर फिर निकलेगा। हम क्या होंगे, बीच बीच में कैसे ट्रैप होंगे, जहां मार्केट के अंदर हम यहाँ से ये थिंकिंग करेंगे कि मार्केट यहाँ जाके ये जाएगा और यहाँ से बाइंग होके ऊपर निकलेगा, बट वहां से मार्केट क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा, उस टाइम हमारा एक एसएल लग जाएगा। ये कंडीशन कितनी बार बनेगी, 10 में से 2 बार बनेगी, जिसकी आपकी 80% एक्यूरेसी रहेगी। आप कितना ही जी फोर्स कर लो, आप 10/10 नहीं कर सकते, कुछ भी थोड़ा कर सा लो। हाँ चेंज ऑफ ये हो, करेक्टर हो गया ना। हाँ ये हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, दिन में 3 ट्रेड कर रहे हो, कभी कभी आपकी 3 की 3 सक्सेसफुल हो रही है, कभी आपकी 2 सक्सेसफुल हो रही है, 2 सक्सेसफुल से कभी आपकी 1 सक्सेसफुल हो रही है, 2 लूज हो रही है। तो मतलब ये कि आप अपना नुकसान कम कर सकते हो। कभी भी जिस दिन लॉस हो गया ना, वो रिकवर नहीं कर सकते, आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। हाँ ये हो सकता है, मतलब फर्स्ट ट्रेड में नुकसान, सेकंड में अच्छा प्रॉफिट, रिकवर हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन 2 ट्रेड के अंदर नुकसान हो गया ना, थर्ड ट्रेड से कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, हमेशा लॉस को कवर कर, उस टाइम आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा लॉस, भाई हाँ लॉस हो गया, मैं गलत हो गया आज। और अगर वहां उस दिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया ना, उस दिन आपका फिर खेल खत्म है, वो ओवर ट्रेडिंग बन जाएगी। आया समझ में, जी क्योंकि उस दिन जी मार्केट खुद कंफ्यूजन में होता है कि यहाँ से मार्केट को यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, या फिर बायर और सेलर की फाइट चलती है, उस फाइट में हम पिस जाते हैं बीच में, ट्रेंड क्लियर नहीं होता है। सर एक और चार्ट, एक सवाल और है मेरा। हाँ हाँ बताओ। सर ये ये जो देखो, सेकंड स्विंग बनाया ना, उसमें हाँ सेकंड स्विंग ने सपोर्ट जो लिया है, वो फर्स्ट स्विंग के लो पे सपोर्ट लिया है। इधर देखो, जो आज के कौन चार्ट से का किस, जो भी आप दिखा रहे थे। हाँ नहीं हाँ, इस ऊपर ऊपर, हाँ ये इसका जो जो सपोर्ट आया है वो है ना, फर्स्ट ये जो पिछले स्विंग के लो पे सपोर्ट लिया है, आखिरी स्विंग का। तो कहाँ आ रहा है, ये कौन सा स्पोर्ट है ये, ये ऊपर गया। एक सेकंड, हाँ ये इसी सपोर्ट पे स्विंग लिया ना, हायर कौन सा, हायर लो बनाने की जगह। ये कौन सा इसी स्पोर्ट आ रहा ऊपर है, बात कर रहा हूँ। हाँ ये बात कर रहे हो ना, ये जो मार्केट गया और ये आ गया, ठीक है, ये स्विंग बना, ये मार्केट गया, ये आ गया, यहाँ भी अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल ये इसका सपोर्ट ले रहा है, तो ये कौन सा सपोर्ट आपका, असेंडिंग डायनेमिक सपोर्ट है ये। आया समझ में, आप सिर्फ ये पढ़ते हो स्पोर्ट है, रेजिस्टेंस है, स्पोर्ट है, रेजिस्टेंस, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये, आया समझ में अब असेंडिंग कुछ। डायनामिक। हाँ ये यहाँ ये सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ से स्मार्ट मनी ने यहाँ कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है, कुछ दोबारा से ऑर्डर लगाए हैं, कुछ रिटेलर घुस रहे हैं। अब ये तो नहीं कि टोटली मार्केट भाई 100% ही स्मार्ट मनी कंट्रोल करेगा, है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही है। रिटेलर को भी कुछ मिलना चाहिए, अगर उसको पूरा अगर खाली कर दिया तो फिर वो कभी आएगा नहीं, कभी कभी तो उसकी जेब में भी जाना चाहिए पैसा। तो थोड़ा अगर दान दे दिया उसने। आप सोचते अच्छा हो ना, जो सर एक चीज सट्टा बताओ। होता है, जिस जो गैमलिंग होती है ना, जो गैमलिंग होती है, उसके अंदर स्टार्टिंग में जिताया जाता है, फिर उसको हराया जाता है, फिर दोबारा थोड़ा जिताया जाता है, फिर और ज्यादा हराया जाता है, फिर थोड़ा जिताया जाता है, फिर हरा डबल हराया जाता है। वो ऐसे गेम होता है, सेम ये यहाँ चलता है, आपको जिताया जाएगा, फिर डबल हराया जाएगा, फिर थोड़ी उम्मीद लगेगी, फिर थोड़ा जिताया जाएगा, फिर उससे डबल हराया जाएगा, फिर थोड़ा जिताया जाएगा, फिर हराया जाएगा, ऐसे आपके साथ गेम खेला सर जाता है। एक सवाल है मेरा। हाँ असेंडिंग डायनामिक सपोर्ट, असेंडिंग डायनामिक हाँ सपोर्ट पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है। हाँ। लेकिन हम्म। हमें जब जब हायर हाई मतलब जब अप ट्रेंड होता है, तो वो है ना हायर हाँ लो बनाता है मार्केट। जैसे इसने हाँ। नहीं बनाया, तो हम ये क्या मान के चले हम्म। चल देंगे कि ट्रेंड खत्म हो चुका है। अभी वो उस पे देखना पड़ेगा कि मार्केट कौन से लेवल पे आ रहा है, पीछे के चार्ट पे क्या है, देखो आगे के सर, चार्ट पे क्या है। मैं अगर एक क्लास में इस सभी चीज कंफ्यूजन दूर हो जाते तो फिर बात ही बन जाती ना। अगर हम, अरे सर, अब वही बात होगी, एक एक आप एक बात सुनो तो सही। हाँ हाँ
सर इसने जो सपोर्ट बनाया ना वो असेंडिंग डायनामिक सपोर्ट पे सपोर्ट बनाया है, ठीक है, हम्म लेकिन अप ट्रेंड के लिए हमें चाहिए हायर लो, है ना। हम्म मतलब जो जो हम्म जो स्विंग बनना चाहिए वो थोड़ा ऊपर बनना चाहिए, है ना, वहीं से ऊपर हम्म, निकल जाना चाहिए, लेकिन इसने नहीं किया। इसने पुराने स्विंग के सपोर्ट पे ही सपोर्ट लिया जाके, असेंडिंग हाँ डायनामिक सपोर्ट पे। तो मैं क्या ये मान हाँ। सकता हूँ कि ना वो जो ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है और एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट पहुंच चुका है, ऐसा मैं कह सकता हूँ इधर, ऐसा देखो या फिर कुछ ब्रेक भी ऑफ नहीं स्ट्रक्चर मान कह सकते सकता हूँ। आप, मान मतलब ये तो मान ही नहीं सकते, ये कन्फर्म है। कुछ भी नहीं मान सकते, सिर्फ आप रिएक्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने ये बताओ कितनी कंडीशन बताई आपको, जो ये मार्केट जब ऊपर जाता है तो यहाँ मैंने क्या कितनी कंडीशन बताई है, यहाँ इस फेज में कितनी कंडीशन बताई है। सर इस कंडीशन में तो सर लोअर लो बनना है ना, हायर लो, सॉरी हायर लो बनना है नहीं, ना अप मैंने ट्रेंड यहाँ में। आपको बताया था, अभी मैंने क्लास में ये समझाया था कि मार्केट जब ऐसे ऊपर जाएगा और इस स्विंग पे आएगा, तो यहाँ से जब ऊपर ये क्रॉस करने के बाद इस क्रॉस करने के बाद नीचे आएगा, तो वहां मैंने दो कंडीशन बताई। वे दोनों कंडीशन बताओ क्या कंडीशन है कि कैसे क्या हो सकते हैं। सर पहले तो ये ट्रेड लाइन से ही ऊपर निकल जाएगा वापस ऊपर, हायर लो। हम्म दूसरा ये ना हम्म असेंडिंग डायनामिक सपोर्ट पे आके ऊपर निकल जाएगा। तीसरा हम्म। असेंडिंग डायनामिक सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। हाँ, तो वो चीजें हमें क्या देखनी पड़ेगी, वो जो टाइम एनालिसिस है ना, एनालिसिस टाइम फ्रेम है, वहां से हमें कंफर्म मिलेगा कि मार्केट का ऑल ओवर सेंटिमेंट क्या है। ये हेल्प आपकी कहाँ करेगा कि मार्केट का ये ट्रेंड खत्म कहाँ से होगा, जब सेंटिमेंट चेंज होगा ना, तब वहां से सेंटिमेंट प्लस में ऑपरेटर का माइंड जब चेंज होगा ना, तब ट्रेंड चेंज होता है। हमारे करने से कुछ नहीं होता ट्रेंड चेंज। तो न्यू लेकिन हम चार्ट पढ़ के ऑपरेटर का माइंड पकड़ सकते हैं ना, देखा जाए तो। पकड़ सकते हैं, वो भी पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्त, आप समझ नहीं रहे हो। मैं वही पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ये है कि कुछ टाइम पे कुछ चीजें गलत हो जाती है, ठीक है। कुछ पॉइंट पे देखो, प्राइजेक्शन भी 100% काम नहीं करता, एसल हंटिंग भी 100% काम नहीं करता, कोई इंडिकेटर भी 100% काम नहीं करता, कुछ भी चीज 100% काम नहीं करती। सिर्फ करता है तो एक अपन जो डिसिप्लिन। सोचते हैं उसके हिसाब से काम नहीं करता सर, अपन जो एनालाइज करते हैं उसके हिसाब से काम नहीं करता कभी कभी, क्योंकि मार्केट तो उसके हिसाब से चलता है। यार सर देखो आप, मैं क्या कर रहा हूँ सर, सुनो, मैं कह रहा हूँ अगर 60% भी काम कर जाए ना मेरे लिए बहुत बढ़िया है। अरे वो अरे तो मैं सबके कहता लिए हूँ बढ़िया है। आपको, आप ये ना रिव्यू आपने दो क्या बोलते हैं इनको, रिव्यू नहीं, कोरी किंग आपने मॉर्निंग सेटअप की क्लास नहीं देखी है, आपको पता लग जाता है कि कितना क्या चल रहा है, ठीक है। ये तो वो कोरी चीजें किंग आप, बोल रहे हैं क्या? हाँ 80% आपकी क्लास काम करती है, वो जो दो चीजें क्लास दी थी ना मैंने, 80% वो काम कर रही है वो चीजें। और आप नहीं आप मैं मान बता रहे दे हैं आपको। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कहा ना ये एग्जाम्पल तो मैं भी दे रहा ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर का हम 60% समझ जाऊँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हूँ। अरे दिक्कत तो मेरे को पता है ना कहाँ दिक्कत है, चीजें तुम आपकी 100% काम करी, आपका माइंड वहां लग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आपकी थिंकिंग वहां लग नहीं पहुंच रही, चीजें तो वहां पहुंच रही है उस लेवल पे, आपका एक्सपीरियंस वहां नहीं है। आई समझ में कि चीजें पता है, उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। जी उस लेवल की प्रैक्टिस जी चाहिए, सिर्फ चीजें सुनने से और बताने से कुछ नहीं होगा। जितनी चीज जितना खाते हो उतनी उसके ऊपर प्रैक्टिस भी होती है, तभी वो शरीर बनता है। और इसी प्रकार जितनी चीजें सीखी उस पर उतनी प्रैक्टिस है, तभी कहीं वहां उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब आप खाते जाओगे, चीजें सीखते जाओगे, उसकी प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, तो वो दिमाग पे बोझ ही बनेगी, लास्ट में वो चीजें बोझ बन जाएगी। और उनके साथ में अगर प्रैक्टिस हो रही है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब क्या करो, चीजें सीख रहे हो